नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों की खबरों को लेकर। 2-3 खबरें हैं, सभी खबरें हम एक एक करके बताएंगे। और सबसे पहले जो खबर बताएंगे वो थोड़ी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फरवरी के मानदेय की ग्रांट जारी हो गई है और जल्द ही ये ग्रांट आपके ज़िले पे पहुंचेगी, ज़िले से आपके खातों में पहुंचेगी। तो आपको फरवरी का मानदेय शायद होली से पहले आपके खातों में पहुंच जाएगा। मानदेय से संबंधित बस यही अपडेट है। और बाकी जो दूसरी अपडेट है वो त्रिवेंद्र सिंह जी को लेके है, लेकिन वो अपडेट परसों की है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने एक संदेश डाला था ग्रुपों में और उसमें ये कहा था, या कह लीजिए ये आम शिक्षा मित्रों से राय ली थी कमेटी के प्रस्ताव को लेके। उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि कमेटी का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री तक वो पहुंचने वाला है, और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है उसको लेके घोषणा कर दें आचार संहिता से पहले। तो उसके लिए उन्होंने अपने एक विचार रखा था सिंपल सा, कि ऐसा करिए कि जितने भी शिक्षा मित्र के संगठन हैं उनके जो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब पदाधिकारी हैं, वो सभी एकजुट होकर एक साथ होकर लखनऊ पहुँचें, कार्यालय पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे विनती करें कि आप शिक्षा मित्रों का भविष्य बना दीजिए, उनके लिए एक अच्छी सी योजना बना के घोषणा कर दीजिए, ताकि समस्याएं सारी ख़त्म हो जाएं, शिक्षा मित्र फिर से खुशहाल हो जाए। तो उनका ये कहना है कि केवल और केवल पदाधिकारी गण ही महाराज जी से विनती करें। आम शिक्षा मित्रों की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी भी कार्यक्रम में सम्मेलन करने की बात हो रही है। बात हो रही है सिर्फ पदाधिकारियों की, कि जिन्होंने शिक्षा मित्रों के हितों की कमान संभाल रखी है, वो सभी जिलाधिकारी, वो सभी प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रदेश कार्यकारिणी वहाँ जाएँ और उनके सामने विनती करें कि हम बस अब शिक्षा मित्रों का हित चाहते हैं, जिसके लिए हम आपसे विनती करने आए हैं। तो ये राय उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जी ने अपनी तरफ से दी थी। बोले थे कि अगर आपको अच्छी लगे तो इसे जो है सभी जगह फैलाकर और सभी पदाधिकारी आपस में सहमति बनाकर इस पर कार्य कर दें, तो हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए चुनाव आचार संहिता से पहले कोई घोषणा हो जाए। और त्रिवेंद्र सिंह जी की इसी खबर के साथ एक खबर ये भी है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला अलीगढ़ के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे सुरेश भारद्वाज जी, उनका निधन हो गया था। और उनके निधन पर जब उनके सबको गंगा घाट पर ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो वहाँ चंद 7 से 8 शिक्षा मित्र मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर शोक व्यक्त किया है कि एक शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ने वाले हमारा सैनिक जब अपनी उम्र दराज होकर, यानी लगभग उनकी उम्र 55 साल की थी, उस उम्र पे आके जब उनका अंतिम समय आया, तो उनके साथ उनकी शव यात्रा पर या उनके अंतिम क्रियाक्रम पर चंद शिक्षा मित्र ही शामिल थे, जबकि उन्होंने सन 2000 से शिक्षा मित्र के हित की लड़ाई लड़ना शुरू किया था। उस समय में जब साधन सीमित थे और मानदेय तो बहुत ही अल्प था शिक्षा मित्रों का, वो उस समय शिक्षा मित्र के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज उनके साथ शिक्षा मित्र समाज खड़ा नहीं था। तो उन्होंने इस स्थिति पर विचार करने के लिए कहा है कि शिक्षा मित्र आज एकजुट हो जाएं और हमेशा एक दूसरे का। चलिए, ये 2 अपडेट आपकी हो चुकी हैं पूरी। तीसरी अपडेट सिमिलर है चौथी अपडेट से, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के इस्तीफा को लेके। आपको क्या लगता है कि जब सुशील कुमार यादव जी दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रस्ताव तैयार करवा के माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, घोषणा करवाने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले घोषणा हो जाए, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा निकल के आए, और उस बीच में सोशल मीडिया पर 2 जो है लेटर सामने आते हैं। पहला आता है बरेली से, जहां शिक्षा मित्र ने इस्तीफा दिया है कि मैं भाई इतने कम पैसों में नहीं पढ़ा पाऊंगा और मैं जो अपने परिवार के लिए अब और कोई काम करूंगा, मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से ये त्याग पत्र दे रहा हूँ। तो चलिए, उनकी मर्जी भाई, लेकिन थोड़ा सा और वेट कर लेते, लोकसभा के चुनाव तक तो वेट कर ही लेते, उसके बाद त्यागपत्र दे लेते। 1-2 महीने की बात और है, अप्रैल में तो चुनाव है ही है। लेकिन जो दूसरा जो त्यागपत्र दिया गया है सोनभद्र से, वो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि उसमें तो उन्होंने पूरे 6 मिनट बोला है, और जिसमें शुरू से लेके लास्ट के 3 मिनट तक तो ये बताया है कि शिक्षा मित्र की समस्याओं के संबंध में, उनके निराकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा है और उन्होंने अपने वादे क्यों नहीं पूरे किए, सब कुछ बताया है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूं, अगर 10 दिन के अंदर आपने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगा।
तो क्या एहसान कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी पर? माननीय मुख्यमंत्री जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा यदि एक शिक्षा मित्र ऐसे इस्तीफा देगा, वो भी ऐसे अल्टीमेट देगा कि 10 दिन में जो है हमें समस्याओं का निराकरण कीजिए। ऐसे निराकरण तब होते हैं जब सामूहिक जो है इस्तीफा दिया जाता है, सामूहिक धरना दिया जाता है। जब कोई सामूहिक काम होंगे तब लगेगा कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसा काम करने जा रहा है, तब थोड़ा बहुत सोचते हैं। तुम्हारे अकेले के इस्तीफा देने पर माननीय 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जो भी करेंगे वो वर्षों की मेहनत है, सुशील कुमार यादव की मेहनत है, अन्य संगठनों की मेहनत है, उसकी वजह से कुछ होगा। तुम्हारे 10 दिन के इस अल्टीमेटम से कुछ नहीं होने वाला है। और भगवान करे कि इन 10 दिन में कुछ हो भी जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा कर भी दें, तो उसका श्रेय तुम मत ले जाना कि मेरे इस धमकी से वो डर गए और उन्होंने जो है घोषणा कर दी। ये सब कुछ शिक्षा मित्र संगठन का प्रयास होगा। चलिए, ये दोनों ही हमारे शिक्षा मित्र बंधु त्याग पत्र दे रहे हैं, लेकिन वे हमारा तो यही है कि वो जो है इस त्याग पत्र को 2 महीने और रोकते और उसके बाद तक त्याग पत्र देते। लेकिन एक जो लास्ट की खबर है वो थोड़ा सेंसिटिव है कि मानते हैं सुशील कुमार यादव जी एक कठिन कार्य करने वाले परिश्रमी व्यक्ति हैं, और जो अंदरूनी बात है वो ये कि वो एक इमोशनल इंसान नज़र आते हैं अब सभी शिक्षा मित्रों को, और जल्दी ही भावुक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने खुद अपनी एक पोस्ट में अपने कार्य करने का सबूत दिया है, जहां उन्होंने लिखा है कि कुछ शिक्षा मित्र आज के कार्य का जो मुझसे फ़ोटो मांग रहे थे, लीजिए मैं उनके लिए फ़ोटो भी भेज रहा हूं। उन्होंने निदेशक पीजी शिक्षा का निषादगंज से एक फ़ोटो भेजा है अपना, सेल्फी पे कह लीजिए, या एक जो लोकेशन वाले जो कैमरा आता है, लोकेशन वाले कैमरे से फ़ोटो भेजा है, जिसमें सब लिखा है कि वो 7:30 बजे निदेशालय पे है और इतने बज रहे हैं, ये एल्टीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इतना सबूत देने की आपको ज़रूरत क्या है? किसी के कहने पर आप अपना काम कीजिए ना। शिक्षा मित्रों में सब तरह के लोग हैं, जो काम बनने पे भी आपको उल्टा बोलेंगे और काम बिगड़ने पे भी आपको उल्टा बोलेंगे, और आपसे पल पल का सबूत मांगेंगे। आप ही तो कहते हैं कि हमसे ही खबर लेते हैं और हमारे ही खिलाफ बोलते हैं। हो सकता है, तो इसलिए हम तो बस यही कहेंगे कि आप हर शिक्षा मित्र को खुश नहीं कर सकते हैं, ना हर शिक्षा मित्र के मन की कर सकते हैं। हमारी ही वीडियो में नीचे कमेंट पे देख लीजिएगा, कई तो नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ आज भी हमें अपना दोस्त मानते हैं और लगातार हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। तो बस ऐसे ही बस आप अपने पूर्ण लगन और विश्वास से अपना कार्य करते रहिए। शिक्षा मित्रों का जिस दिन हित होगा, वह दिन ये सब सबूत मांगने वाले चुप हो जाएंगे और सब समझ जाएंगे कि किसकी मेहनत कितनी रंग लाई है। तो हमें बड़ा अफसोस है कि प्रदेश स्तर पर बैठे एक इतने बड़े पदाधिकारी, एक महामंत्री पद पर बैठने वाले व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो छोटे छोटे सबूत आम शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं, जबकि आप डेली वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं कि आप क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिर भी उसके बाद भी फ़ोटो डालने की आवश्यकता रह जाती है, वो भी लोकेशन फ़ोटो के द्वारा। ये थोड़ी हमें बात खटकी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम शिक्षा मित्रों को आप पर पूर्ण विश्वास है और आप अपने कार्य करते रहिए। जल्द ही उनकी समस्या को निदान करके आप निश्चित तौर पर उनके हृदय में हमेशा के लिए वास करेंगे। तो आज की इन खबरों में बस यही खबरें थीं, और उम्मीद है कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे ही। चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।